काशिफ साहब, सर आज हमने देखा कि भारत को अरुणाचल प्रदेश में भी सिफारती हजीमत उठाना पड़ी है। ये जो मुतनाज़ सरहदी इलाका है, इसमें हमने देखा कि चीन ने कुछ इलाकों के नाम जो है वो चीनी जबान में रख दिए हैं। सर हमें जरा ये समझाइएगा कि नाम बदल देने की अहमियत क्या है, चीन को ऐसा क्यों करना पड़ा और अब इससे चीन को फायदा क्या होने जा रहा है। और फिर ये भी सर कि इससे पहले हमने देखा था कि जिस तरह से भारत ने चाइना से मार खाई थी सरहदी इलाके में और बाकायदा डंडों के साथ मार खाई थी, तो अभी नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि ये जो पाकिस्तान ने भी इसका हैशर किया है भारत का, उसके बाद वो दोबारा चाइना से तो कम से कम कोई इस तरह की जो है चीज वो नहीं करेगा दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया, मैं तवातर से एक बात कह रहा हूँ कि उसके पीछे मोदी के पॉलिटिकल मोटिव्स थे, लेकिन वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनके कंट्रोल से बाहर हो गया और वो एजिटेशन इतनी बढ़ गई कि फिर उनको मिसाइल्स फायर करने पड़े और उसके बाद फिर अपना सारा जो एक असर और सूख था, एक धाक थी, वो ज़मीन बोस करवानी पड़ गई, उस तंदूर में जल गई। अब चाइना के साथ जो मामला है, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करेगी तो बांग्लादेश और चाइना भी इंडिया पे हमला कर देगा। आज जिस वक्त मैंने ये खबर पढ़ी कि जी अरुणाचल प्रदेश का नाम तब्दील कर दिया चीन ने और जिंग नाम रख दिया है, मैंने कहा कि ये मुकाफात अमल अल्लाह दुनिया में दिखाता है। ये वही मोदी है, उसी की हुकूमत है। मकबूजा कश्मीर का उसने हैयत चेंज कर दी, असम्बली चेंज कर दी, 370 लगा दिया, वहाँ जाके हिंदू आबाद कर दिए, फिर उसने कहा मैं इलेक्शन कराऊंगा, वो हिंदू वोट देंगे, फिर हमारी अक्सरियत बन जाएगी। लेकिन एक तरफ से वो उन निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, इंडिया के अंदर भी, मकबूजा कश्मीर में भी, बाकी जगहों पर। और दूसरी तरफ से चीन ने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लिया कि आपके पास जो इलाके हैं वो हमारे हैं, हमने उनका नाम रख दिया है, ज्योग्राफी एतबार से और हर एतबार से हमारे हैं, हम ये वापस लेके रहेंगे। ये उनकी तरफ से एक बिल्कुल स्टेटमेंट सीधी आ गई। बांग्लादेश में ऑलरेडी वो बेस कायम करने जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर करने जा रहे हैं। सो मैं ये समझता हूं कि जो हवा, जो जुल्म की, बर्बरियत की दास्तानें मोदी ने लिखी थी अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में, इसका अंजाम जो है वो मैं समझता हूं कि भारत की तकसीम पे ही होगा और बहुत जल्द मकबूजा कश्मीर भी और खालिस्तान भी और इस तरह की दीगर जो स्टेट्स हैं ये इंडिपेंडेंट होंगी या इनको दूसरे ममालिक अपने साथ मिला लेंगे, क्योंकि जुल्म रुकता नहीं है। आप देखें ना इस सारे अमल में कि आपने खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, आपने जंग की, आपने मीडिया पे पाबंदी लगा दी, आपने लोगों को मारना शुरू कर दिया, मुसलमानों को उठाना शुरू कर दिया, क्रिश्चियन को मारना शुरू कर दिया। जो मोदी के खिलाफ बात कर रहा है, जो हिंदुइज्म के खिलाफ बात कर रहा है, आप उसको ज़दोकोब कर रहे हैं, उनके कारोबार छीन रहे हैं, उनके कारोबार के नाम तब्दील करवा रहे हैं। इससे ज्यादा गिरावट क्या होगी। और जहां पे ये बातें हो रही थी कि अमरीकी सदर कौन होते हैं मुज़ाकरात कराने वाले, सालसी कराने वाले, वो जो जंगजू किस्म के एंकर्स बोल रहे थे, उनको ये आज अमरीकी सदर ने पहला पैगाम दिया कि आपके मुल्क में $500 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट एप्पल की सूरत में हो रही थी, उन्होंने कहा कि मत करें, ये आपका दिवालिया निकाल देंगे, आपको नुकसान होगा। और अगर फिर भी मोदी और उसके हरकारों ने अपना रवैया ना बदला तो आहिस्ता आहिस्ता जो अमेरिका है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को और बाकी दुनिया की इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेगा भारत में कि ये सेफ कंट्री नहीं है। सो मैं ये समझता हूं कि मोदी को पॉलिटिकली और अपने मुल्क के हवाले से और अपनी आवाम के हवाले से ये सोचना चाहिए कि वो किस नहज पे ले आए चीजों को।